आज जो हम शुरू करेंगे ना वो क्लास 9th की मैथ शुरू करेंगे। क्लास नाइन्थ की मैथ शुरू करेंगे। ठीक, एकदम बेसिक से करेंगे, स्टार्टिंग से। पहला चैप्टर कौन सा है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, केवल हमें नंबर के बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात कि संख्याएं कितनी होती हैं। संख्या यानी नंबर। तो नंबर कौन से होते हैं? नंबर स्टार्टिंग करते हैं 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बस यही हमारे नंबर होते हैं 10। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होता। अगर दुनिया में हमें कोई भी नंबर बनानी हो तो हमें केवल इन्हीं नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आता है सबसे पहला नंबर कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या। तो जैसे आप गिनना शुरू करते हो ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। हम गिनना कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। अनंत का मतलब होता है आप कितना भी आगे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप जितना भी आप काउंट करते चले जाओ वो सारे क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। तो आप प्राकृतिक संख्या में जैसे 0 ऐड कर देंगे ना तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। आपकी प्राकृतिक संख्या ये वाली है 1 2 3 4 5 6 7 1 डैश डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। बस जैसे ही इसमें 0 ऐड कर देंगे, जैसे मैंने आगे 0 लगा दिया तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी? ये बन जाएगी पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर बन जाएगा। अब आते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। पूर्णांक, तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे ये 0 है तो 0 के राइट में जाएंगे ना तो धनात्मक संख्याएं आएंगी, जैसे 1 2 3 4 और 5। सो 1 डैश डैश कहाँ तक? आगे तक जहाँ आप चले जाओ। ठीक, 0 के लेफ्ट में आएंगे तो ऋणात्मक संख्या आएंगी, जैसे -1 -2 -3 -4 1 डैश डैश आगे ऐसे ही संख्याएं चलती चली जाएंगी। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये पूर्णांक होंगे। ठीक, उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो देखो परिमेय संख्या कुछ नहीं होता, जिस संख्या को आप p/q के फॉर्म में लिख देंगे वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक, एक कंडीशन है यहाँ पे जहाँ q = नॉट 0 यानी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। जैसे ही क्या होता है ना कि q की वैल्यू 0 होगी, जैसे आपने कोई नंबर है p/q के फॉर्म में लिख दिया, जैसे p/q के फॉर्म में कोई नंबर लिख दिया हमने, जैसे 3/2, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला q, और जैसे ही 3
और उसके नीचे अगर जैसे ज़ीरो आ जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप ज़ीरो अपॉन कोई भी नंबर डालते हो, जैसे मान लो मैंने डाल दिया 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। लेकिन जैसे किसी भी नंबर को हम 0 से भाग देते हैं ना तो इनफाइनाइट आता है, इसीलिए q इक्वल टू नॉट 0 होगा। क्लियर है इतना? तो प्राकृतिक से वो ये परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 यानी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। जैसे 3 अपॉन 2 ये भी परिमेय संख्या है, 4 अपॉन 5 ये भी परिमेय संख्या है, 3 अपॉन 8 ये भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को ना 0 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ऊपर p और नीचे q, और q इक्वल टू नॉट 0, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ऊपर 0 हो सकता है बट नीचे नहीं होना चाहिए। आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये भी एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको याद रखिए, कोई भी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 22/7 परिमेय होगा, 0 परिमेय होगा। ऐसे जितने भी नंबर आ जाएंगे जो जिसे हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो ये क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है ना, उसका पूरा का पूरा बेसिक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और मुझे अगर आपने ये चीज़ इतनी कंप्लीट कर ली ना तो आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्लियर है इतना? ठीक।